दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को भारी संख्या में खड़ा किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी भारी संख्या में अपने उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा में उतारे हैं। इस समय हम बवाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी धीरज कुमार जी। और आइए हम उनसे उनका परिचय जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ में। जी नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। मैं बवाना विधानसभा इसी बवाना विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और फूलों की टोकरी हमारा चुनाव चिन्ह होगा और 5 नंबर बैलेट नंबर है जी इसका। जी जी। जी सर। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? सर, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि हम ऐसे समाज से है और 20 सूत्री के प्लॉट वगैरह है और 74 के खेत है, उनका हमें मालिकाना हक आज तक मिला नहीं है। उस हक को मैं विधानसभा में पहुंचकर उसको मुद्दे को उठाऊंगा और उनको मालिकाना हक दिलाकर भूमिदर करवाऊंगा उनको। मेन मकसद तो यही है। और जैसे कि कहीं नौकरी नहीं है, बेरोजगार बच्चे बहुत घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिलाऊंगा। जी, मेन बात तो सबसे बड़ी बात यही है, शिक्षित कराऊंगा बच्चों को और रोजगार दिलाऊंगा और मालिकाना हक दिलाना है, भूमि दर दिलाना है। मेन सबसे बड़ी बात यही है साहब। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही, तो आपने इसी पार्टी को क्यों चुना? क्योंकि सर ये बाबा साहब के आदर्शों पे चली हुई पार्टी है और बाबा साहब के ही आदर्शों पे चलती है। हम इन्हीं को सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और हम बाबा साहब के साथ थे। बाबा साहब ने हमें आज बाबा साहब के ही कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप मेरे पास आए हो या मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं बाबा साहब के कारण ही हूँ। पहली बात तो यही है। तो बाबा साहब के साथ ही है, इसलिए बाबा साहब की पार्टी को हम चुना, इसलिए सर। पार्टी के मुद्दे जैसे कि संविधान के साथ जुड़ा रहना है और संविधान के साथ जुड़ा रहना है सर। संविधान को मतलब आगे बढ़ाना है संविधान। सर, ये बताइए, आप की विधानसभा में किस तरीके से आपका प्रचार चल रहा है और किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं और लोगों के क्या सवाल आपके सामने आ रहे हैं? सर, प्रचार का ऐसा है कि मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, घर घर लोगों से मिल रहा हूँ और संडे को अभी जो 26 जनवरी को हमारे गांव पूरा इकट्ठा हो रहा है मेरा मान सम्मान करने के लिए। पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, बवाना जैसा कॉलोनी है वो पूरा मान सम्मान के लिए इकट्ठा हो रही है। और मेरे साथ सवाल तो काफ़ी तरीके के होते हैं, क्यों खड़े हुए हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, पार्टी क्या दे रही है, या फिर तुम तो वोट काटने के लिए हो। बट हम बाबा साहब के आदर्शों पे चल रहे हैं और जोरों से मेरा प्रचार हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ बहुत लोग हैं और लाखों में वोट जाएगी जी मेरी, बिल्कुल। तो आपके सामने कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी पार्टी की भी कैंडिडेट आपके सामने है। वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है उनके सामने चुनाव लड़कर? थोड़ा दिक्कत तो हो ही रही है साहब, थोड़ा क्या ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है इस चीज़ में, बट उनको धूल चटा देंगे हम। हम्म, कांग्रेस तो ऊपर है नहीं बिल्कुल भी, कांग्रेस को तो नीचे ही कर दूंगा मैं हर तरीके से। कोशिश ये है कि अगर जैसे कि मेरा गांव मेरा साथ दे रहा है और छोटे मोटे जो गांव है हमारे समाज के, सभी गांवों में जैसे वो चंदी है, हरेवली है, ये आपका चांदपुर, माजरा, जटखोड़, कुतबगढ़, मुंगेशपुर, पूठ, कराड़ा, ये कराड़ा नहीं आता, पूठ, सुल्तानपुर वगैरह बहुत गांव हैं। ये सभी गांव के जितने भी हमारे ऐसे समाज के हैं, सभी मेरे साथ है लगभग लगभग, और हमारी ही जीत होएगी साहब। अच्छा, अभी दिल्ली जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो सभी पार्टियों ने अपने अपना एक एजेंडा निकाला है। तो जैसे आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। यही भाजपा ने भी 2100 और 2500 का वादा करे। तो आपका कोई महिलाओं के लिए खास मुद्दा? जी, वो तो जी जीतने के बाद ही हम पहले क्या अपने वो रख सकते हैं इस चीज़ में। अगर हम जीत जाते हैं तो हम जब ही तो हमारे हाथ में कुछ होगा, अभी हम पहले ही कुछ बोल देंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो महिलाओं का ये है कि हम उनका मान सम्मान करेंगे, जो हमारे से हो सकेगा उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो आप अपना प्रचार किस तरीके से करते हैं? जी, डोर टू डोर जाते हैं, हम 8-10 जने चले जाते हैं, अपने पैम्पलेट देते हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि हमारी वोट दीजिए और
समझाते हैं उनको, अपने संविधान के बारे में बताते हैं कि हमारा संविधान गिर रहा है, धीरे धीरे आप इनको बचाओ संविधान को। और तो लोगों का समर्थन मिलता है आपको? जी बिल्कुल समर्थन मिलता है, हमारे समाज का तो है ही है, और जैसे कि पंडित समाज का थोड़ा सा कम समर्थन है, बाकी लगभग सभी का समर्थन हमारे को है। जी सर। तो सर आप अभी विधायक का चुनाव लड़े, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है विधायक का चुनाव लड़े, कैसा आपको लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा और मेरे को सपोर्ट मिल जाए, जैसे ये पंडित समाज है और जाट समाज है, इनका अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा, तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से हमारी जीत होएगी। कोई इसमें शक की बात नहीं है, हम जीते हुए हैं, अच्छी खासी वोट है। मैं आपको हाथ जोड़ के बता रहा हूँ कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और सेल्स मैनेजर हूँ मैं। मैंने काफ़ी लोन बांट रखे हैं आसपास में, अपने भिवाना विधानसभा में, और सभी लोग मेरे कस्टमर है, लगभग हर एक गाँव में मेरे कस्टमर है, और सभी मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप ही को ही वोट जाएगी, और सब बोल रहे हैं कोई हमारी 100 वोट है, कोई हमारी 200 वोट है। अब वो तो सर 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब पता लगेगा। तो जो बवाना विधानसभा की जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे हाथ जोड़ के बस यही विनती है जी कि अब मेरी जीत नहीं है, ये उन लोगों की जीत है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर उन्होंने एक बार मेरे को बना दिया, जिंदगी में किसी और एमएलए को यहाँ देखेंगे नहीं वो, क्योंकि मैं काम इतने कर दूंगा, मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। हम काम करके दिखाएंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।